गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर है और आप pixabay.com को धड़ल्ले से यूज करते हैं फोटोज और वीडियोस और साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए, तो ठहर जाइए। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप यूज करते हैं ना, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, वरना फिर आप कॉपीराइट के चक्कर में फंस जाएंगे। ऐसा नहीं कि pixabay.com पर कॉपीराइट नहीं आते हैं, उसमें भी आते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये वीडियो मैंने बनाया है एक कमेंट पर, और कमेंट किया है क्रिएट ऑन 007 ने। इन्होंने लिखा है, सर मैंने पिक्साबे से साउंड इफेक्ट डाला था, उस पे कॉपीराइट आ गया था। देखिए बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने इन्हें फिर लिखा कॉपीराइट क्लेम आया था या स्ट्राइक। इन्होंने @टेक्निकल किंग आकाश मेंशन करके लिखा क्लेम। तो फिर मैंने लिखा कि आपकी कमेंट पर जल्दी वीडियो आएगी। अगर आप pixabay.com से वीडियोस, फोटोज या फिर साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वरना आप फिर रोते रह जाएंगे, आपको भी कॉपीराइट आ जाएगा। तो कॉपीराइट के झमेले में आप नहीं फंसना चाहते हैं ना, तो आप इसके लाइसेंस को पढ़िए। कोई भी फोटो या वीडियो आप डाउनलोड करने जाएंगे ना, तो उसकी सेपरेट अलग कंटेंट लाइसेंस होगी, उसे आप पढ़िए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं pixabay.com पर। अगर आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं, जो भी कंटेंट वहां से आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। आप उसे फ्री में यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको उसमें एट्रीब्यूशन यानी फिर क्रेडिट देने की भी जरूरत नहीं है। जिसने भी वो डाला है, चाहे फोटो है, इमेज है, जो भी है, वो आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। उसमें भी चलिए वो हो गया। फिर आपको मॉडिफाई भी करने की अनुमति दे दी गई है कि आप मॉडिफाई कर लीजिए और उसे एक नए कंटेंट की तरह पेश कीजिए। तो ये एक चीज है। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, ये भी आप सुनते जाइए। अगर आप सेम फुटेज को, अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड किया है या फोटो डाउनलोड किया, आप सेम उसे उठा करके कहीं पर डायरेक्टली लगा देते हैं ना, और डायरेक्टली अगर आप लगा दिए तो फिर उस पर आपको फिर कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाएगी, और ये आपको अलाउड नहीं करता है। तो स्टैंड अलोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो अलाउड नहीं है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है ना कि आपने उसमें कोई भी अपना एफर्ट नहीं लगाया है, सीधा साधा उठाया और आपने उसे सेल कर दिया, तो वैसा आपको नहीं करना है। तो एक चीज होगी। दूसरी चीज जो है, बाकी सब चीजें जो है वो सब तो जेन्युइन चीजें है कि आपको मिसलीडिंग या डिसेप्टिव वे में कंटेंट को यूज नहीं करना है, वो सब चीजें अलग है। लेकिन हाँ, तो लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वीडियो को यहाँ लंबा नहीं ना करना। आप ही बोले कि पूरा रामायण कथा मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाने लग गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Please be aware that certain content may be subject to additional intellectual property rights such as copyrights, trademarks, design rights, moral rights, proprietary rights, property rights, privacy rights or similar. It is your responsibility to check whether you require the consent of a third party or a license to use content. तो यहाँ कहने का मतलब यह है ना कि अगर आप कोई कंटेंट को यूज कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ एडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो उसके, जैसे कॉपी राइट्स हो या फिर ट्रेडमार्क्स हो या कोई डिजाइन राइट्स हो या प्रोप्राइटरी राइट्स हो या प्रॉपर्टी राइट्स हो, इस तरह के कुछ राइट्स हो जिसके तहत वो आते हो। तो आपको डाउनलोड करते समय ही ना उसके सेपरेट कंटेंट लाइसेंस को चेक करना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस कंटेंट को यूज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी या फिर कोई दूसरे लाइसेंस की जरूरत है, किसी दूसरे लाइसेंस की कंसेंट की जरूरत है या नहीं है। तो ये pixabay.com पर लिखी हुई है, और pixabay.com ने ये मेंशन कर दिया है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपको इंडिविजुअली सभी कंटेंट को चेक करना है और उसके बाद ही डाउनलोड करना है। तो आप चेक कीजिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए। उसमें कुछ लोगो वगैरह तो नहीं आ रही, कुछ ट्रेडमार्क तो नहीं है, तो वैसा आप चेक करके फिर डाउनलोड कीजिए, उसके बाद यूज कीजिए। हालांकि ये 90% जो है ना वो सेफ रहता है, क्योंकि 90% में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ फोटो, वीडियोस या बैकग्राउंड म्यूजिक से साउंड इफेक्ट्स में ऐसा हो सकता है, तो आपको ध्यान रख करके उसे डाउनलोड करना है और फिर यूज करना है। मान लीजिए कि साउंड इफेक्ट्स है, साउंड इफेक्ट्स में कैसे पता करें। अब देखिए साउंड इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसमें कैसे होगा, तो उसमें भी आपको वहाँ कंटेंट लाइसेंस में दिखा देगा। या फिर जब आप उसे डाउनलोड कर भी लेंगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे प्ले करेंगे ना, वो जो साउंड इफेक्ट्स है वो प्ले होते समय क्या होगी ना, कि उस कंपनी की नेम जो है ना वो बोली जाएगी, जहां वो रजिस्टर्ड है, इस तरीके से वो बोली जाएगी। जिसने उसे रजिस्टर कराया है उसका नाम वो बोलेगा। साउंड इफेक्ट्स चलते रहेंगे या बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहेंगे, और बीच बीच में ना वो कंपनी की नेम जो है ना वो भी चलते रहेगी। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ऐसे तो कंटेंट लाइसेंस में ही पता चल जाएगा, बट अगर नहीं पता चलता है तो ऐसे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो सेफ रहिए और इस तरीके से यूज कीजिए pixabay.com को। हालांकि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं भी इसे यूज करता हूँ और मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी किया कि आप इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सेफ रह करके यूज कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब टिप्स और अपडेट्स हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।